नमस्कार, डॉक्टर कैद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दर्शकों, हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं और आज के अंक में हम एक ऐसी ही जटिल बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके लिए कहना बिल्कुल सटीक होगा कि आज भारत का हर चौथा व्यक्ति इस समस्या से जूझ रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ की समस्या से। और आज के अंक में हम बात करने वाले हैं मधुमेह के कारण, लक्षण और इसके आधुनिक उपचारों के बारे में। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी। डॉक्टर साहब के बारे में बता दूं कि डॉक्टर साहब मधुमेह रोग विशेषज्ञ हैं रायपुर में। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब से बात करने के लिए हमारे दर्शक हमारे सामने स्क्रीन में दिए हुए नंबर पे बात कर सकते हैं, जिसका नंबर है 1800239418। मैं पुनः दोहराती हूँ, 1800233948। आप दर्शक अपनी समस्या जो भी डायबिटीज़ से जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर साहब से आप जानना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का निराकरण चाहते हैं तो आप डॉक्टर साहब को इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आज के कार्यक्रम का और हमारे अंग का विषय है मधुमेह, तो मैं जानना चाहूँगी हमारे दर्शकों के लिए कि आखिर मधुमेह क्या है, जिसका नाम सुनते से ही हमारे अमूमन लोग डरने लगते हैं। मधुमेह, जिसको कि डायबिटीज और कॉमन भाषा में शक्कर की बीमारी या राजस्थान तक चीनी की बीमारी बोला जाता है। मधुमेह अगर किसी व्यक्ति के रक्त में शुगर की मात्रा या ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से अधिक पाई जाती है तो उसे मधुमेह कहा जाता है। यूजुअली किसी व्यक्ति में अगर खाली पेट का शुगर 126 से ज़्यादा है और खाने के बाद का शुगर 199 से ज़्यादा है तो वो मधुमेह कहलाता है। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि मधुमेह क्या होता है। डॉक्टर साहब, मतलब नॉर्मली लोगों को पता नहीं होता कि इसके कारण क्या होते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसके क्या कारण होते हैं। मधुमेह होने के अलग अलग कारण होते हैं। पहला आनुवंशिक, दूसरा निष्क्रियता या शिथिलता, प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी ना करना, प्रॉपर व्यायाम ना करना, तीसरा खान पान का ऊंच नीच, अत्यधिक मीठे का सेवन करना, हाई कार्बोहाइड्रेट पदार्थों का अत्यधिक सेवन करना। हाई कार्बोहाइड्रेट पदार्थ जैसे कि शक्कर, गुड़, शहद, बॉटल फेड जैसे आपके जो आर्टिफिशियल वो आते हैं, पेप्सी, आपका जो भी सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, मिठाइयाँ, आपके चॉकलेट, ये सब का, साथ ही साथ अत्यधिक तनाव, प्रॉपर नींद का ना लेना, ये सब मेन कारण होते हैं टाइप 2 डायबिटीज के। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया टाइप 2 के बारे में, हमारे एक कॉलर जुड़ना चाह रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि हम उनसे बात करें। तो हम बात करेंगे अपने कॉलर से। जी बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं, आपका नाम बताइए, आप किस स्थान से बोल रहे हैं। नमस्कार डॉक्टर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, उत्तर प्रदेश, बाराबंकी पड़ता है मेरा जिला। मैं जानना ये चाहता हूँ कि मधुमेह जो है किन कारणों से होता है, कैसे बचते हैं। जो आराम करते हैं उनको भी मधुमेह हो जाता है, जो काम करते हैं उनको भी मधुमेह हो जाता है, तो इससे कैसे बचा जा सकता है। आपने जो सवाल पूछा बिल्कुल सटीक और सही सवाल पूछा है। मधुमेह अब आराम करने वालों को भी हो जाता है, व्यायाम करने वालों को भी हो जाता है। मधुमेह होने का सिर्फ एक ही कारण नहीं है, कईयों का आनुवंशिक होता है, कईयों के खान पान में ऊंच नीच से होता है, कई लोग बहुत तनावग्रस्त जीवन जीते हैं, कई लोग अपना नींद पूरा नहीं करते हैं। तो कई कारण है मधुमेह होने के लिए। अगर कोई आदमी अपने आप को मधुमेह से बचाना चाहता है तो अपने दिनचर्या को उसको सुधारना पड़ेगा, क्योंकि मधुमेह को बीमारी नहीं मान के इंसुलिन हार्मोन का कमी या उसकी कम क्रियाशीलता के नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए आदमी को अपना दिनचर्या सुधारना पड़ेगा, बहुत अच्छा संतुलित आहार लेना पड़ेगा, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट या मीठा का कम से कम मात्रा हो, तली भुनी चीज़ें बहुत कम हो, और साथ ही साथ नियमित व्यायाम करना पड़ेगा।
जी, मैं आशा करती हूँ उन्होंने जो प्रश्न किया है हमारे कॉलर ने, उनको इसका सही जवाब मिला होगा। और डॉक्टर साहब बिल्कुल सही पूछा है हमारे कॉलर ने कि क्या कारण है। आपने जैसे बताया खान-पान के बारे में, तो डॉक्टर साहब अमूमन देखा जाता है और आज का जैसा समय है, लोग धूम्रपान करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, तो क्या कहीं न कहीं ये भी कारण है डायबिटीज़ होने का? जी मैम, कई बार क्या होता है, जो शराब का सेवन करते हैं, शराब में हाई कैलोरी रहता है जो शुगर की तरफ लेके जाता है। यूजुअली हम लोग मधुमेह वाले मरीजों को कहते हैं कि आप धूम्रपान एवं शराब के सेवन से बचिए। धूम्रपान क्या करता है, आदमी का बीपी को बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर को, साथ ही साथ उनकी धमनियों को सिकोड़ देता है। बहुत सारे डायबिटिक पेशेंटों में ये देखा गया है कि जो अपने मधुमेह का प्रॉपर ख्याल नहीं रखते हैं तो 3 से 5 साल बाद, 10 साल बाद उनके आँखों में, किडनी में, हार्ट में, ब्रेन में, ये सब में शुगर के लक्षण आते हैं, जिससे उनको कम दिखना, ना दिखना, धुंधलापन दिखना, पैर में झुनझुनी, जलन, आपका साथ ही साथ हार्ट में प्रॉब्लम, ये सब होता है। तो मेरा दर्शकों से यही निवेदन रहेगा कि जो भी शुगर के मरीज हैं अथवा ना हैं, जितना धूम्रपान एवं शराब सेवन से बचेंगे उतना स्वस्थ जीवन वो जिएंगे। जी, डॉक्टर साहब आपने बताया कि किस कारण से होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ के लिए अक्सर अमूमन लोग सुनते हैं कि हमें लो शुगर है, हाई शुगर है, और आजकल एक और टर्म सुना गया है प्री डायबिटिक। तो मैं जानना चाहूँगी ये क्या कंडीशंस हैं? जी मैम, क्या होता है, डायबिटीज में 3 टाइप का कंडीशन होता है। एक होता है नॉन डायबिटिक। एक नॉन डायबिटिक मतलब जिनको कि डायबिटीज है नहीं जी। किसी भी आदमी को नॉन डायबिटिक बोलने के लिए हमको 3 चीज़ों को देखना पड़ता है। पहला, खाली पेट का शुगर 70 से 110 के बीच रहे। दूसरा, नाश्ते या खाने के 1.5 से 2 घंटे के बीच का शुगर 70 से 110 से 140 के बीच है। और तीसरा, 3 महीने का एवरेज HbA1c बोलते हैं, वो 5.7 से कम रहे। वहीं जो प्री डायबिटिक आप बोल रही हैं, इसके बाद का स्टेज प्री डायबिटिक आता है, जिसको कि डायबिटीज से पहले का स्टेज बोलते हैं। इसमें सामान्य से अधिक ग्लूकोज की मात्रा व्यक्ति के में पाई जाती है, लेकिन ये इतनी भी अधिक नहीं रहती कि इसको टाइप 2 या डायबिटीज बोला जा सके। यूजुअली जो प्री डायबिटिक होते हैं, इनके में खाली पेट का शुगर 125 से कम रहता है। नाश्ते के 1.5 से 2 घंटे के बीच का शुगर 140 से 199 के बीच रहता है। और 3 महीने का एवरेज जो HbA1c कहलाता है, जो स्टैंडर्ड टेस्ट है डायबिटिक पेशेंटों के लिए, वो 5.7 टू 6.4 रहता है। यूजुअली ये देखा गया कि जो प्री डायबिटिक हैं वो 3 से 5 साल के बीच डायबिटिक में चेंज होने के चांसेस रहते हैं, और साथ ही साथ उनको हार्ट का, ब्रेन का प्रॉब्लम होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। अगर किसी व्यक्ति को प्री डायबिटिक पता चला और चाहता है कि मैं डायबिटिक में चेंज ना हूँ, तो ये उसके लिए गेम चेंजर पॉइंट रहता है, जहाँ वो अपने खान पान में सुधार करके, व्यायाम करके नॉन डायबिटिक में चेंज हो सकता है और अपने आप के, अपने जीवन को बिना दवाइयों के आराम से निकाल सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि डायबिटीज़ के टाइप्स किस तरीके से होते हैं। डॉक्टर साहब, नॉर्मली देखा गया है कि जैसे किसी परिवार में किसी एक व्यक्ति को हो, फिर उन्हीं को देखते हुए या फैमिली का एक बोलते हैं कि आनुवांशिक तरीके से, तो ये आम है होना कि हमारी लाइफस्टाइल भी इसमें कहीं ना कहीं हाथ है रहता है कि उसको मधुमेह हो सकता है? जी मैम, जनरली डायबिटीज जो टाइप 2 डायबिटीज रहता है ये अनुवांशिक रहता है जी। जिनके माँ बाप को शुगर है, दादा दादी को है, भाई बहन को है, उनको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन खाली अनुवांशिक ही एक कारण नहीं हो सकता डायबिटीज के लिए। खान पान हमारा ठीक नहीं है, हमारी निष्क्रियता ज़्यादा है, हम बहुत कम व्यायाम करते हैं, बहुत तनावग्रस्त जीवन जी रहे हैं, ये सब भी कारण हो सकते हैं डायबिटीज के। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि किस टाइप होते हैं मधुमेह के। अब मैं इनके बारे में जानना चाहूँगी कि कोई आम व्यक्ति जैसे मैं हूँ, मुझे अगर मान लीजिए मधुमेह के बारे में जानकारी नहीं है, तो मैं कैसे जान सकती हूँ कि मुझे मधुमेह है? मतलब इसको चेक करने के लिए मैं क्या चीज़ कर सकती हूँ? ज़रूर।
अगर किसी को लक्षण दिखे, जैसे हम देखते हैं कि कोई बोलता है मेरे को बार बार पेशाब आ रहा है, भूख बहुत ज़्यादा लग रहा है, पानी प्यास बहुत ज़्यादा लग रहा है, वज़न कम हो रहा है, आँख के सामने अंधेरा छाता है, साथ ही साथ कहीं भी घाव हो गया या कोई भी इन्फेक्शन हो गया वो जल्दी से ठीक नहीं हो रहा है, या आँख के सामने धुंधलापन छा रहा है, तो ऐसे आदमियों को तुरंत घर में अगर ग्लूकोमीटर है तो उससे अपना शुगर चेक करें, अथवा जो भी नज़दीकी जांच केंद्र है वहाँ जाके अपने रक्त का खाली पेट का शुगर, नाश्ते के 2 घंटे के अंदर का शुगर और एक 3 महीने का एवरेज HbA1c बोलते हैं, जो कि मेन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है शुगर डायग्नोस करने का, इसको करवा के वो अपना पता कर सकते हैं। जी, तो मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसे सिम्टम्स दिखते भी हैं तो वो खुद से ही इनके लिए उपचार ना करे, खुद से टेस्ट ना करें, जहाँ तक हो सके वो विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लें, है ना डॉक्टर साहब। और एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया ग्लूकोमीटर से चेक करने के लिए, पर उसमें तो पिन चुभो के ब्लड निकाल के फिर चेक किया जाता है, और आज का जैसा आधुनिकीकरण है, आज का तकनीकी ने इतने उन्नति कर ली है, क्या कोई ऐसी डिवाइस है या कुछ ऐसी चीज़ है जिसको बिना क्षति शरीर को पहुंचाए हुए भी उसको शुगर को लेवल को चेक किया जा सकता है? जी मैम, इसके लिए आजकल एक नया इंस्ट्रूमेंट आया हुआ है। ये डायग्नोस करने के लिए तो नहीं, यूजुअली जो टाइप 1 है, जो प्रॉपर इंसुलिन में है, जिनको 3 से 4 बार इंसुलिन लगता है, या जिसका अनकंट्रोल्ड शुगर है दवा लेने के बाद, जिनको बार बार शुगर चेक करना पड़ता है, तो शुगर में सबसे बड़ा तकलीफ ये है कि जो पिन चुभाते हैं शुगर चेक के लिए, वो बहुत पेनफुल कंडीशन रहता है। इससे उबरने के लिए आजकल एक नया इंस्ट्रूमेंट आया है जिसको AGP बोलते हैं, एम्बुलेटरी ग्लूकोज मॉनिटरिंग। इसमें क्या होता है, एक छोटा सा चिप रहता है जो कि आपके हाथ में चिपक जाएगा और आप मोबाइल के थ्रू 14 दिन तक, 10 से 14 दिन तक अपना शुगर को चेक कर सकते हैं, और जो कि आपका कंटिन्यू 24 घंटे का शुगर को बताते रहेगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत सही आपने बताया कि क्यों शरीर को क्षति पहुंचाए। इसी के साथ हमारे पास एक कॉलर जुड़ रहे हैं जो अपने कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। जी बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं रायपुर से बोल रहा हूँ, सतीश। जी सतीश जी, पूछिए, आपका क्या सवाल है? डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ज़्यादा मीठा खाने से शुगर होता है क्या? यूजुअली ज़्यादा मीठा खाने से ही खाली शुगर होता है ऐसा तो नहीं बोला जा सकता। हाँ, लेकिन अगर जो व्यक्ति ज़्यादा मीठा खाते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं और जिनका जीवन तनावग्रस्त है, तो उन आदमियों में शुगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जी मुझे लगता है शायद हमारे कॉलर का कॉल कट गया है। तो डॉक्टर साहब, जैसे हमारे कॉलर ने बहुत सही सवाल पूछा कि लोगों में बहुत भ्रांति होती है कि हम मीठा खाएंगे तो हमें शुगर हो जाएगी, तो क्या ये बिल्कुल सही है, ये भ्रांति सही है, या इसको बोल सकते हैं कि खाली मीठा ही एक कारण नहीं है शुगर होने का? जी। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, अगर किसी को टाइप 1 शुगर है, जैसे शुगर में अलग अलग प्रकार होते हैं जी, अगर किसी को टाइप 1 शुगर है तो उसके जो शरीर में बीटा सेल है उसके लिए ऑटो इम्यून डेवलप हो जाता है जी। जो बीटा सेल को डैमेज कर देते हैं। यूजुअली ये टाइप 1 बच्चों में जनरली मिलता है, जिसको जुवेनाइल डायबिटीज बोलते हैं, जिसका कि मीठे से कोई रिलेशन ही नहीं है। ऐसे बच्चों को हमको इंसुलिन देना रहता है जिनके में दवाइयाँ काम नहीं करती। दूसरा जो टाइप 2 डायबिटीज है वो कुछ हद तक मीठा खाने से हो सकता है। किसी का अनुवांशिक ऑलरेडी, जिसके में जेनेटिकल प्रॉब्लम है, जिनके माँ बाप भाई बहन को ऑलरेडी शुगर है, जिनका सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, जो बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त हैं, वो अगर मीठा का सेवन करते हैं तो ऐसे में ज़्यादा शुगर हो सकता है। तीसरा एक टाइप और होता है जिसको कि हम लोग GDM बोलते हैं, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, जो गर्भवती महिलाओं को होता है। अब जैसे गर्भवती महिलाओं को जो शुगर होता है वो यूजुअली उनके मोटापे के नाम से या गर्भावस्था के समय जो हार्मोन चेंज होते हैं उसके नाम से उनको शुगर होता है। इसमें मीठे का कोई रोल ही नहीं है। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनके साथ, तो क्या बच्चों पे भी इसका शुगर का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है, इसका फ़र्क पड़ता है गर्भावस्था में जो शिशु है उस पर? जी मैम, यूजुअली इसको हम लोग GDM बोलते हैं, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस बोला जाता है। जो गर्भवती महिलाएं रहती है जिनका वज़न ज़्यादा है और
जो हार्मोन जिनके में चेंजेस हुए हैं, तो कई बार अत्यधिक वजन के नाम से या हार्मोन के नाम से इनके शरीर में इंसुलिन जो बन रहा है वो ढंग से क्रियाशील नहीं हो पाता, जिसको कि हमारी भाषा में इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं जी। ऐसी महिलाओं में यूजुअली तीसरे महीने से लेकर 9वें महीने तक शुगर बढ़ा रहता है, जिसके इलाज के लिए हमें इंसुलिन का और साथ ही साथ इंसुलिन का प्रॉपर डाइट का और एक्सरसाइज का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे कि इनका जो गर्भावस्था है वो आराम से चले जाए और इनके होने वाले बच्चे और इनके ऊपर शुगर का कोई भी असर ना हो। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने बताया इंसुलिन के बारे में, इंसुलिन के बारे में हम फिर से बात करेंगे। अभी एक समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। तो लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन ने OTT प्लेटफॉर्म पर कदम रखते हुए वेब्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया OTT दर्शकों को संपूर्ण इंफोटेनमेंट का सिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट, तो आज ही आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए। तो आज ही QR कोड स्कैन करके डाउनलोड करें वेब्स ऐप। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है डॉक्टर कहत कार्यक्रम में। दर्शकों, आज का जैसा कि विषय है मधुमेह पे हम बात कर रहे हैं और हमारे पास विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी हैं। तो डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे इंसुलिन के बारे में, और इस विषय पे जानकारी लेने से पहले हमारे एक कॉलर जुड़ रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि हम पहले उनसे कनेक्ट कर लें। हाँ हेलो जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? आपका क्या शुभ नाम है? बिहार से बोल रहे हैं, वैभव पांडे। बताए कुछ हैं? जी वैभव जी, पूछिए अपना प्रश्न। जी वैभव बोल रहा हूँ बिहार से। वेरी गुड इवनिंग साहब। सर मैं ये कह रहा था, फैटी लीवर अगर यंग एज में हो जाए तो कितना चांसेस है कि वो मुझे डायबिटीज कितने दिन में हो सकता है? सर, फैटी लीवर और डायबिटीज का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन यूजुअली ये देखा गया है जिनको फैटी लीवर होने के अलग अलग रीजन रहते हैं। मोटापा के नाम से फैटी लीवर है कि क्रॉनिक अल्कोहल के नाम से फैटी लीवर है, उस कारण को देखना रहता है। जनरली ये देखा गया है जिनको फैटी लीवर है उनको शुगर होने के चांसेस आम आदमी की अपेक्षा 50 से 60% ज़्यादा रहता है। कहीं ना कहीं फैटी लीवर आपके दिनचर्या को शो करती है, जिसमें कि आपका संतुलित आहार नहीं है, प्रॉपर व्यायाम नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो डायबिटीज में चेंज होने के चांसेस रहते हैं। शायद हमारे कॉलर अब हमारे कॉल से कट चुके हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि उन्होंने पूछा फैटी लीवर के बारे में कि इसका मधुमेह का क्या असर लीवर पे पड़ता है। एक प्रश्न मैं खुद से पर्सनली आपसे पूछना चाहूँगी कि जिनको डायबिटीज़ होती है नॉर्मली उनको देखा जाता है कि उनकी आंखों में इसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है क्या? ये बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाता है आंखों को? मैम, जिनको डायबिटीज होता है उनकी आंखों में असर नहीं होता। मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहूँगा जी। जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज रहता है, जिनका अनियमित शुगर रहता है, उनके आंखों में बहुत ज़्यादा असर पाया जाता है। इसको हमारी भाषा में माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं। जो व्यक्ति अपने रक्त के शर्करा के ऊपर ध्यान नहीं देते, यूजुअली 3 से 5 साल जिनका ब्लड शुगर बढ़ा रहता है, उन व्यक्तियों में आँख में बहुत जल्दी शुगर का असर आता है, जिससे कि उनको कम दिखता है, धुंधलापन दिखता है। कई बार आँख में रेटिना में ब्लड आ जाते हैं, जिससे कि उनका ब्लड विजन हो जाता है। कई बार ये अंधत्व का भी कारण बनता है। जी। एक रिसर्च के अनुसार जितने जन को भी अंधापन होता है आँखों का, उसका मेन कारण शुगर है या बीपी है। जी। इसको डायबिटिक रेटिनोपैथी हमारी भाषा में कहा जाता है। जी। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि डायबिटीज़ का हमारे शरीर के अंगों में, खास करके आंख में कैसा पड़ता है। इसी के साथ हमारे पास एक कॉलर और जुड़ रहे हैं, तो हम अपने कॉलर से कनेक्ट करना चाहेंगे। हेलो जी, अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं ये बताइए। रायपुर से बोल रहा हूँ, सुग्रीव नाम है। जी सर, बताइए आपका क्या प्रश्न है। यही है, शुगर 250 से 300 रहता है,
और हाथ पैर में दर्द रहता है बहुत, और तलवे में जलन होता है, जी झुनझुनी भर जाता है इस टाइप का। जी जी सर, सुग्रीव जी आप जो बोल रहे हैं उसको हमारी भाषा में डायबिटिक न्यूरोपैथी कहा जाता है। जिनका शुगर कंट्रोल में नहीं रहता है या जो विटामिन का, शुगर की दवाइयों के साथ विटामिन का सेवन नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्तियों में हाथ पैर में जलन, झुनझुना, बाइटा आना, नसें चढ़ जाना, बहुत ज़्यादा पीन चुभने टाइप का दर्द होना, ये सब होता है। इसके लिए सबसे पहले हमको हमारा खान पान को सुधारना है, सही दवाइयों को सही समय में लेना है, और साथ ही साथ अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है तो उसमें मेटफॉर्मिन नामक एक तत्व रहता है जो हमारे शरीर में विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। और न्यूरोपैथी का मेन रीजन विटामिन B12 का कमी रहता है, तो उसको दूर करें तो हमको 100% जो जलन, झुनझुनापन और बेचैनी, ये सबसे मुक्ति मिलेगा। जी डॉक्टर साहब, हमारे जैसे कि कॉलर ने पूछा उनको जो समस्याएं रहती हैं, तकलीफ रहती हैं, और आपने बताया दवाइयों के बारे में। दवाइयों में अमूमन देखा गया है कि जिनको डायबिटीज़ रहती है उनके लिए कहा जाता है कि आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा। तो इंसुलिन किस स्टेज पे जाके लिया जाता है, या इंसुलिन मैंडेटरी होता है कि जो शुगर पेशेंट है उसको इंसुलिन चाहिए ही, लेना ही है? मैम, हमको इंसुलिन हर स्टेज में यूज नहीं करना है। जी इंसुलिन को किसी भी व्यक्ति को देने से पहले उसके 4-5 क्राइटेरिया हैं। जी पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि उसको किस टाइप का इंसुलिन है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, लाडा है, कि उसको गेस्टेशनल डायबिटीज है। जी जनरली जो टाइप 1 रहते हैं, जिनके शरीर में इंसुलिन का उत्पादन नहीं होता, ऐसे बच्चों के इलाज के लिए कोई दवाई नहीं है, उसमें हमको इंसुलिन देना पड़ता है। जी दूसरा, गर्भवती महिलाएं हैं। इन गर्भवती महिलाओं का जो इलाज किया जाता है उनके लिए ना करके उनके बच्चे के सेफ्टी को देखते हुए ऐसी महिलाओं में हम लोग इंसुलिन का यूज करते हैं। जी तीसरा, अगर किसी व्यक्ति को किसी भी कारण से कुछ दवाइयाँ जैसे कि स्टेरॉयड या कीमोथेरेपी दिया जा रहा है, जब बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ जाता है उस स्टेज में इंसुलिन देते हैं। जी चौथा, अगर कोई टाइप 2 डायबिटिक वाला है और उसके में दवाइयाँ शरीर में काम नहीं कर रही हैं, या जो दवाइयाँ हैं जी वो बहुत सारी जटिलताएं पैदा कर रही है, तो उसको बचने के लिए कुछ समय के लिए उसके में इंसुलिन का यूज किया जा सकता है। एक लास्ट, अगर किसी को कोई बीमारी है, कोई लीवर का या कोई किडनी का या कोई और जटिल बीमारी है, तो ऐसे मरीजों में हम लोग दवाइयों का कम से कम प्रयोग करके इंसुलिन का उपयोग करना को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि इंसुलिन को कब लेना चाहिए, कि किस स्टेज पे इंसुलिन को लेना ठीक रहेगा। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा जाता है, खासकर कि महिलाओं में रहता है कि उपवास रखने का जो उनका रहता है, तो जिनको, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मधुमेह से ग्रसित है, तो क्या उनके लिए उपवास रखना सही है या उपवास रखना गलत है उनके लिए? सावन के महीने में आपने बहुत सही सवाल पूछा है। मैं जी यूजुअली ये देखा गया कि जो डायबिटिक है अगर वो उपवास ना रखे तो ज़्यादा अच्छा है, किंतु एकदम ज़रूरी होता है तो कम से कम उपवास रखें। ऐसे व्यक्तियों को थोड़ी थोड़ी देर में कुछ कुछ चीज़ें लेना चाहिए जो उपवास में ले सकते हैं। दूध ले लें, आपका फल ले लें, और साथ ही साथ हमने ये देखा कि जो लोग उपवास करते हैं दिन भर से भूखे रहते हैं और शाम को एक साथ खाना खाते हैं। जी डॉक्टर साहब, जिसमें बहुत सारी मीठी चीज़ें रहती हैं और बहुत हाई कैलोरी का लेते हैं, तो उस समय हाई कैलोरी नहीं लेके उसको फल फ्रूट में चेंज करें, और लो कैलोरी फूड अगर उस समय लेते हैं तो उस उपवास का सही सार्थक रहेगा। जी बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने। मतलब व्रत रखने से जो शुगर पेशेंट है उनको जितना हो सके परहेज़ रखना चाहिए। परहेज रखना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अब आपने जैसे बताया कारणों के बारे में, अब मैं इनके उपचारों के बारे में आपसे पूछना चाहूँगी कि कोई व्यक्ति, एक स्वस्थ व्यक्ति कैसे अपने आप को बचा सकता है कि उसको डायबिटीज़ ना हो, और अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है तो वो क्या क्या एहतियात रखे अपने खान पान में, अपनी लाइफस्टाइल में, कि वो इस समस्या से अच्छे से लड़ सके? मैम, अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है और वो अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो डायबिटीज़ को हम लोग कार मानते हैं जिसके 4 चक्के हैं। पहला चक्का, करेक्ट ट्रीटमेंट करेक्ट टाइम में, सही गोली को सही समय में लें। दूसरा, प्रॉपर एक्सरसाइज करें। तीसरा, खान पान को सुधारें। और चौथा, हर समय समय पे अपना रक्त के शर्करा का जांच करें।
अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरे को शुगर ना हो तो वो अपना खान पान में सुधार करके नियमित व्यायाम करके अपने जीवन को शर्करा मुक्त रख सकता है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं आशा करती हूँ कि आपने जो जानकारियाँ दी हैं, जो बताई हैं सब चीज़ें मधुमेह के लिए एहतियात रखने के लिए, हमारे दर्शक इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे। और डॉक्टर साहब, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। बस आपसे इतनी छोटी सी दरख्वास्त है कि अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खान पान अच्छा रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए हमें इजाज़त। आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार।